डॉक्टर रिफत साहब, ये फरमाइएगा कि ये फैटफ जो है ये टेक्निकल इदारा है या पॉलिटिकल इदारा है? क्योंकि आज से 1 महीने तक हम मुसलसल सुन रहे थे और हमारे तर्जुमान और वज़ीर ख़ारजा भी बार बार कह रहे थे कि ये एक टेक्निकल इदारा है और हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। आज हमें सुनने को मिल रहा है कि ये एक पॉलिटिकल इदारा है। तो अगर ये पॉलिटिकल इदारा है तो इस बात का अंदाज़ा पहले नहीं था हमारे तर्जुमानों को या वज़रा को? जी, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ये इदारा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जो है पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक शामिल होती है और इनके जो डिसीजंस हैं मुल्कों के ख़िलाफ़ या मुल्कों को कंप्लायंस के लिए जो भी बात ही करते हैं, उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स शामिल है। और आपको याद होगा कि जब ये FATF ने पाकिस्तान को एक कंप्लायंस लिस्ट दी थी, उस वक़्त उसमें फ्रांस जो है वो पेश था और उसके साथ अमेरिका की पुष्पनाई भी थी और इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है, जो कि इसका एक कंपोनेंट इदारा है, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अभी तक कैंपेन में मसरूफ़ है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट के अंदर रहने दिया जाए, उसको निकलने ना दिया जाए। उस हवाले से अगर आप देखें तो इसके अंदर टेक्निकल इदारा ज़रूर है, इसकी असेसमेंट भी इसकी कमेटी भी है, उसका सारा जो वो पस मंज़र भी है, लेकिन इसके साथ जो पॉलिटिक्स जो है और ख़ास तौर पर जियो पॉलिटिक्स इस मुल्क की वो दुनिया की जो बदलती जियो पॉलिटिक्स है उसका बड़ा एक अहम रोल है। डॉक्टर साहब, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स मतलब इंडिया डेफिनेटली 39 मेंबर्स में से एक मेंबर है, तो उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है सारे मामले के अंदर कि पाकिस्तान को चेक लिस्ट पे रखा जाए या इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट के अंदर रखा जाए, ग्रे लिस्ट में? जी बिल्कुल, इंडिया की तो पूरी कोशिश है और मैं उसका हवाला दूंगा कि अभी 2-3 दिन पहले जो SCO की समिट हुई है, उसमें जो अजीत डोवाल जो हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो भी वहाँ पे तशरीफ़ ले गए और उन्होंने एक लंबी लिस्ट जो है वो SCO के प्लेटफॉर्म के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ये कही कि पाकिस्तान इज नॉन कंप्लायंट और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो जो UN की जो डेजिग्नेटेड जो शख्सियात हैं या जो एंटिटीज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। तो ये भी इंडिया तो मुसलसल इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ग्रे लिस्ट से ना निकलने दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।